और उस बुक में ये भी लिखा गया है कि तुम ऐसे ही फोन देख देख के वीरनाश करते रहे, अपना सत्यानाश करते रहे, तो एक दिन प्रकृति तुम्हें सरे फल की तरह फेंक देगी। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका बीमारी से मृत्यु हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, आपको किसी तरह से मरना होगा, इस दुनिया से जाना होगा। हाय दोस्तों, आज है नो-फैप डे 27 और आज मैं बात करूंगा स्वामी शिवानंद का जो बुक है ब्रह्मचर्य ही जीवन है, सेंसुअलिटी ही मृत्यु है। तो उसमें तो ऐसे बहुत सारे बात लिखे हुए हैं जो कि अब 1 से लेके 18 तक उसका अध्याय है, पढ़ लेते हो ना तो आप तो एकदम से आपका जो चित्त है ना, दिमाग है, वो खुल जाएगा। उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं। बाकी उसमें 167-68 का शायद पेज है, तो वो बहुत लंबा है। बाकी मेरे इस चैनल पे ऑडियो बुक भी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, उसको भी सुन के आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो उसमें एक ऐसा बात लिखा गया है कि आप कितना ही चालाकी से, कितना ही छुप के, कितना ही अंधेरे में वीरनाश करो, प्रकृति को पता लगना ही लगना है और वो आपको उसका दंड देगी। मतलब वो आपके लिए राक्षसी बन जाएगी। मगर ऐसा नहीं कि मतलब पूरा आपका नुकसान पहुंचाने होता है ना, कि जब हम वीरनाश करते हैं तो हमारे साथ बुरा होने लगता है, तो वही प्रकृति का ही होता है कि आपके साथ बुरा होने लगेगा, वो आपके लिए राक्षसी रूप ले लेगी। मतलब उस राक्षसी रूप में लेने का कारण भी होता है ना कि आपका वो मतलब अच्छे मार्ग पे आपको ला सके। तो वो राक्षसी है नहीं, बस आपके कुकर्मों के चलते उसको राक्षसी बनना पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम वीरनाश करते हैं तो हमारे साथ बुरा बुरा चीज़ होने लगता है, और जब वीर रक्षा करते हैं तो नेचर साथ देने लगती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। तो ये है। दूसरा नंबर है कि देखो, आप कहीं जाते हो तो आपको खीर तस्मई खूब अच्छा पूरी पकवान बना के और आपके सामने रख दिया जाए, एकदम मस्त सजा के, एकदम मस्त मस्त बना के, और कहीं से आपको पता लग जाए कि उसमें जहर विष डाला गया है, तो अब क्या आप खाओगे? आप चाहोगे कि अरे किसी तरह से बच के किसी तरह से यहाँ से निकल जाऊं। मतलब चेहरा एक इंसान का कैसा होता है, एक स्त्री का कैसा है, मगर उसने क्या किया, चेहरे पे लिपस्टिक, फेयर लवली लगाया, काजल लगाया, श्रृंगार किया, भाव बनवा लिए, माथे पे जूरा, गले में वो है गहना वहना, पूरा कनबाली, मतलब एकदम से लिपस्टिक साड़ी उड़ी एकदम मस्त पहन के और आपके सामने आ गई। तो देखो, स्त्री वही है जो कि आप पहले देखे थे ना, तो वो आपको उतना आकर्षक नहीं लग रही थी, आप उसके प्रति उतना अट्रैक्ट उस समय नहीं हो रहे थे। मगर वही जब सज धज के आपके सामने आई है तो वाह, अरे बाप रे, क्या माल है, क्या मस्त है यार, एक बार इसके साथ करने को मिल जाए यार, मज़ा आ जाए यार। तो ये है कि वो मतलब विष उसमें मिलाया गया है और आपको बोला जा रहा है खाने के लिए। तो ठीक है, उससे थोड़ा सा तो इस तरह से उसमें बताया गया है स्वामी शिवानंद की बुक में कि आपको अगर पता चल जाए कि उस तस्मई में, उस खीर में जो आपके सामने परोसा गया उसमें जहर है, तो आप वहाँ से निकल के भागना चाहोगे, खाओगे तो कतई नहीं, किसी तरह से निकल जाओगे। तो वही जो लिपस्टिक है, जो गहने हैं, जो कनबाली है, जो काजल है, क्या आप उसे खाओगे? नहीं खाओगे, बट अब वो आपको अट्रैक्ट करिए, आकर्षक करिए, तो वहाँ से किसी तरह से निकलने की कोशिश करोगे। तो हालांकि हम लोग तो इस सब में आदत में फंसे हुए हैं, तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आता, बट मुझे जितना डिटेल में समझ में आता है आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया। दूसरा, कल मैंने पोर्न देख लिया 5 घंटे तक। आपको शौक लगा, बट ये मैंने होशो हवास में किया है। देखो, मास्टरबेशन के, वीरनाश के बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये सब तो मैंने बता दिया है बहुत कुछ। बट आप में से कुछ लोग हैं ना जो कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ठीक है, मैं मास्टरबेट वीरनाश नहीं करूँगा, मगर मैं पोर्न देखूँगा। तो देखो, इस जर्नी में डे 1 से लेके और डे 27 तक मैंने 2 बार पोर्न देखा है। एक तो 20-21 में देखा था और एक कल देखा, 5 घंटा देखा है, रियली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम पोर्न देखने से हमें नुकसान नहीं होता, पोर्न देख सकते हैं, बस मास्टरबेट नहीं करेंगे। तो भाई, नुकसान होता है, पोर्न देखने से भी नुकसान होता है। मैं नुकसानों के बारे में बताता हूँ। जब आप उसमें सेलिब्रेसी लाइफ में जब आप उसमें रहोगे ना, तो देखोगे पोर्न, तो एक मतलब कि आप एक बार देख के निकल गए, आपको फिर बार बार मन वहाँ पे ले जाएगा, बार बार वहाँ पे आपको ले जाएगा, फंसाएगा। मतलब एक आप देख कर निकल गए पोर्न, तो फिर आपके दिमाग में वो चित्र आएगा, फिर वही चित्र आपको ले जाएगा पोर्न साइट पे। तो उसको देखने के लिए गए थे, फिर वहाँ पे कभी आपने नया देख लिया, फिर उसको देख के निकल गए, फिर अब वो नया वाला चित्र आपको परेशान करेगा, फिर वो दिखाएगा, फिर आप उसको संतुष्ट करने के लिए गए, फिर नया चित्र। इसी तरह से आप देखते रहोगे, नया स्क्रॉल करते रहोगे, देखते रहोगे। और ये मतलब स्क्रॉल वाला ये जो चक्कर है ना, और देखने वाला चक्कर, कि हाँ, वो कब तक चलेगा? जब तक कि आप रिलैप्स नहीं कर देते। और रिलैप्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे साला, ये मैं कितने सालों से करते आ रहा हूँ कि मैं मतलब देखता हूँ तो
जब तक देखता हूँ तब तक कि रिलैप्स नहीं कर देता, और फिर वही पछताता हूँ कि क्या मिल गया मुझे रिलैप्स करने से। हालांकि रिलैप्स करने से पहले ना ऐसा लगता है ना कि अरे बाबा रे, वो फीलिंग याद आता है जब आपका सीमेंट निकलने वाला होता है, तो वो फीलिंग याद आता है कि अरे निकलेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगेगा। अरे यार, मतलब ऐसा है ना कि किसी ने मान लो कि पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, अपने हाथ में बहुत सारा, और आपको 1-1 रुपये करके दे रहा है, 1-1 रुपये करके दे रहा है, ठीक है। तो आपका मन क्या करेगा, क्या 1-1 रुपये लूँ यार, पूरा छीन ना लूँ उसके हाथ से, पूरा ना ले लूँ। तो इसी तरह होता है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, फोन देख रहे होते हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा डोपामिन मिल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा। तो आपका मतलब आपको पता है कि जब मैं रिलैप्स करता हूँ, वीर्य बाहर निकलता है ना, तो वो बड़ा वाला मतलब कि पूरा जैसे पैसा छीन लेते हैं उतना पूरा पैसा आ जा रहा है ना, वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा मिल जाएगा एक ही बार में जब इसको निकाल देंगे। तो बहुत मतलब आप नहीं जाना, आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं बच गया, मेरे अंदर वो बुद्धि है, मैं निकल सकता हूँ। अब शायद आगे का मैं नहीं जानता, बट अभी मैं निकल सकता हूँ और मैं निकल चुका हूँ। तो इस तरह से ना, जब तक आप रिलैप्स नहीं कर देते और आपके अंदर वही भावना आएगा कि यार निकालूंगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और क्योंकि आपने अंदर वो संस्कार बना रखे हैं ना कि निकालने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो मज़ा आता ही है, क्योंकि दुनिया के सारे सुख हैं, ठीक है, सारा सुख वो अलग है, मगर जो वीर्य निकलता है वो वाला सुख है ना, वो एक अलग, मतलब वो लिमिट के लिए रखा गया है। वो इसीलिए तो आप करके भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती और फिर भी उसके पीछे पागल ही रहते हो। तो वो संतुष्टि मतलब वो एक आनंद है जो कि अलग लेवल पे एक रखा हुआ है, जो आपके ब्रेन में फिट किया गया है कि ये निकलता है तभी वो आपका ब्रेन रिलीज करता है। तो वो मतलब कि वो मिलके भी नहीं मिलता। वो आप भगवान जब हमको बनाए थे ना, तो मतलब कि इसको जनरेशन को कैसे आगे फिर बढ़ाया जाए, तो वही ऐसा हम डाल देते हैं ना इसके दिमाग में कि ये निकालेगा तब इसको इतना बड़ा फील होगा। तो भगवान को ये पता नहीं था कि मास्टरबेड के जरिए भी निकाल देगा, भगवान को ये पता था कि सेक्स करेगा तभी ये डोपामिन निकलेगा और इसको मज़ा आएगा। तो ये इसके पीछे मतलब पागल रहेगा और ना चाहते हुए भी करेगा, और हमारा जनरेशन जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हमारे दिमाग में वो डोपामिन डाला गया है, जो कि सेक्स करने पर ही मास्टर यानी वीर्य जब निकलता है, स्खलित होता है, तभी वो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमको मिलता है, और मिलके भी नहीं मिलता। आपको पता है कि कोई वस्तु थोड़ी मिल गया तो मिल गया, वो मिलके भी नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग में फीलिंग होता है, बस मिलता है और उसके बाद ख़त्म। भगवान को पता था। मगर जब हम सीमेन रिटेंशन करते हैं, तो देखिए ये जो आनंद है ना, जो दिमाग में रखा गया है कि जब भी निकलेगा तभी मिलेगा, उसके ऊपर एक और आनंद रखा गया है जो कि है ब्रह्मचर्य का, नो फैप का। जब कोई बंदा इसको भी कंट्रोल करके बचा लेता है खुद के अंदर, जब इस पे मतलब काबू कर लेता है, तो वो जो संभोग में निकलता है, जो मजा मिलता है ना, उसके ऊपर एक और मान लीजिए कि एक बुक है और एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रखा हुआ है, जो कि नीचे वाला बुक थोड़ा सा कम मज़ेदार है, ऊपर वाला बुक उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो उसके ऊपर भी एक मतलब रखा गया है कि जब इसे कोई कंट्रोल में कर लेगा तो इसमें से रिलीज होने लगेगा उसके ब्रेन में। तो संभोग से जो मज़ा मिलता है ना, जो बीड़ी निकलने से मज़ा मिलता है, उससे भी कई ज़्यादा मज़ा उसको मतलब इसको रखेगा अंदर तब मिलेगा। तो ऐसा होता है। तो देखिए पौन देखने से मेरे साथ, जैसे कि मैंने बताया ना, प्रकृति नुकसान पहुंचाने लगती है। तो मेरा पौन 5 घंटे मैंने देखा, और देखने के बाद मतलब किसी तरह से बहुत मतलब देख भी रहा था, और बार बार इसको रिलीज करने का मतलब मास्टरबेट करने का मन कर रहा था, बार बार। और मज़ा ले लो यार, किसी तरह से 4 घंटे 5 घंटे देख लिए। तो जो बोलते हैं ना कि यार मैंने तो पौन देख लिया, अब मुझे आगे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, एक काम करता हूँ मास्टरबेट कर देता हूँ और फिर दोबारा से मोनोफेपी स्टार्ट करूँगा। ये उनके लिए है कि भाई देखो मैंने 5 घंटे पौन देख लिया और फिर भी मैंने मास्टरबेट नहीं किया, क्या मुझे बेनिफिट नहीं मिलेंगे? मिलेंगे यार। और आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है, बाई मिस्टेक बार बार मत करो, बट हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपके लिए ही ये ऑडियो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कल, और ये ऑडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा ना कि कल बार बार मुझे वो सीमेंट निकालने का कि मास्टरबेट करूँगा, वही वाला प्रेशर आ रहा है जो मैंने 6 साल से दिया है ना खुद को, ब्रेन को, वही वाला बोला था कि कर दो यार, मज़ा मिलेगा मज़ा मिलेगा। और मैं बार बार पोन साइड पे जा रहा था, बार 30-5 तक। ऐसा नहीं कि 5 घंटे रेगुलर मैंने देखा, ऐसे आधे घंटे 40 मिनट 20 मिनट ऐसे बीच कर करके, और कुछ कितना ही तो मैं स्क्रॉल कर रहा था, बस चलते हुए कुछ ही देखा होगा। ऐसे मान लो कि 1 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास चलते हुए देखा होगा है। तो बार बार मतलब रिलैप्स करने का मन कर रहा था, बार बार मैं देख रहा था, बार देख रहा था, और बार रिलैप्स करने का मन करता। तो मेरे अंदर यही, जब रिलैप्स करने का मन आ रहा था ना, तो यही रहा था, मैं मतलब रिलेशन में अभी जाने वाला हूँ, दीदी के पास जाने वाला हूँ, इधर उधर जाऊँगा, और मेरा मतलब वहाँ पे को अपना 100% नहीं दे पाऊँगा यार, मतलब वहाँ पे बहुत सारा काम है, वो मैं कैसे करूँगा? मुझे पता है, बहुत सारा पुराना वाला अनुभव है ना, ये निकल जाता है बॉडी से, तो हम अच्छे से कोई काम नहीं कर पाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी वो फाड़ने वाली नहीं रहती है। वो तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ बुरा हो गया, और यार 6 साल से कुछ मिला ही नहीं मुझे करने से, तो एक बार अब मतलब फिर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? फिर वही निराशा और बदसूरत चेहरा, और बाल झड़ने लगेंगे। बाल का तो मेन टेंशन था कि साला ये अभी मेरा बाल झड़ना बंद हो गया है, क्योंकि मैंने रिलैप्स किया था ना,
तो बाल झड़ रहे थे अभी भी, हाँ 20-21 तक झड़ रहे थे और अभी मैं देख रहा हूँ कि बाल रुक गए हैं। तो देखो यार, जिसका बाल झड़ रहा है ना, अगर वो 15 साल 16 साल का है, 18 साल का है, जिसका बाल झड़ है मास्टरबेट से, वो 18 साल का है, तो उसका 10-15 दिन में रिकवर होगा। मगर जो बंदा 25 साल का है ना, उसका 30 दिन लग जाएगा रिकवर होने में, मतलब बालों का झड़ना रुकने में। तो मेन तो प्रॉब्लम बालों का था कि यार एक बाल बोल रहा था कि अरे कोई बात नहीं, साला मतलब इसे करने से जो मज़ा मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, एक बार कर दे। मगर मैंने खुद को समझाया कि नहीं, राधा नाम मैं जपता हूँ और इस नाम में वो पावर है कि मेरा रिलैप्स नहीं होगा। और मैं मतलब कि ये कुछ देर की बात है, अभी तो मेरा फीलिंग कर रहा है कि मास्टरबेट कर दे, मगर जब इसको छोड़ दूंगा, हटा दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, नहा धोवा लूँगा, तो मेरा माइंड सही हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने उसको हटाया, मतलब देख लिया, तो उसको हटाया सब कुछ, मैंने रिलैप्स नहीं किया। मेरे अंदर वो डर आ गया था कि बाल इतना झड़ चुका है और करूँगा तो फिर से झड़ना शुरू हो जाएगा, फिर मैं टकलाई हो जाऊँगा, फिर बाद में पछताना होगा, रोना होगा, ऐसा वैसा। तो कल देखो मेरे साथ नुकसान हुआ कि दिमाग थोड़ा थोड़ा भारी सा लग रहा था ना, कि ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हिल डुल रहा है, ये नुकसान लगा था। और अंदर से कॉन्फिडेंट की कमी थी और आवाज़ में एक रूखापन आ गया था आवाज़ में, क्योंकि आप फोन देखते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे कि एक पेड़ है, आम का पेड़, ठीक है, तो मान लो कि आंधी पांधी आया तो उसमें उसका 1-2 डाल ही टूटा है, तो आप क्या करोगे, आरी लेकर पूरा ही पेड़ को काट डालोगे क्या? तो वही है कि फोन देखने से 1-2 डाल टूटा, ठीक है, और मैं वहाँ पे रिलैप्स कर देता तो पूरा पेड़ को ही काट डालता, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं, पेड़ रहेगा तो उसमें नए डाल कितने आ जाएंगे, रिलैप्स नहीं करूँगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो ब्रेन मतलब फॉग कर रहा था और ऐसा वैसा, इधर डोपामिन का सत्यानाश हो जाता है ना, जब हम फोन देखते हैं तो डोपामिन इधर उधर, पूरा डोपामिन खराब हो जाता है, इधर उधर मतलब तोड़ फोड़ देता है, क्योंकि फोन से उतना ज़्यादा हाई डोपामिन मिलता है ना फोन देखने से। तो मेरे साथ हुआ था कल, ठीक है, बट मैंने रिलैप्स नहीं किया। तो वही है कि कुछ नुकसान तो हुआ, मगर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना कि रिलैप्स करने के बाद होता है। और प्रकृति का नुकसान भी मुझे झेलने को कल मिला था। कल मेरे पापा से मतलब मुझे बोल रहे थे ऐसा वैसा, एक तरह से कंट्रोवर्सी, मतलब झगड़ा जैसा हो गया था। प्रकृति का ही वो था कि तुमने ये किया है। और मैंने बहुत बार रियलाइज़ किया है भाई, बहुत बार, कि जब मैं फोन देख लूँ तो थोड़ा बहुत होता है लाइफ में, मगर रिलैप्स के बाद तो बहुत ज़्यादा ही मतलब झगड़ा हो जाता है। मतलब इधर उधर आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगा, आपके साथ बुरा ही होगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। तो फोन देखा था तो उतना हाईली तो नहीं हुआ, बट बाताबाती हो गया था ऐसा ऐसा। तो नुकसान होता है और प्रकृति आपको सचेत करती है कि देख तू गलत रास्ते पे जा रहा है, और वो आपको सुधारने की कोशिश करती है। और उस बुक में ये भी लिखा गया है कि तुम ऐसे ही फोन देख देख के वीरनाश करते रहे, अपना सत्यानाश करते रहे, तो एक दिन प्रकृति तुम्हें सरे फल की तरह फेंक देगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो, जब हमारे पास कोई फल होता है तो चलो बोलते हैं कि, जैसे एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पेड़ है और थोड़ा बहुत सूख रहा है तो ठीक है, चलो ये हरा हो सकता है, ये बच सकता है, ठीक है, उम्मीद अभी भी है। मगर वो पूरा ही सूखने लगे, थोड़ा बहुत हरा है, तो क्या करेंगे, उसको काट के हटा देंगे कि हट, अब ये इसमें कोई दम नहीं, अब ये मतलब जीने वाला नहीं है, पेड़ को हटा ही दो काट के। तो वैसे ही अभी लग रहा है प्रकृति को आप निकल सकते हो, आप बच सकते हो, आप कोई अच्छा आदमी बनोगे, कुछ करोगे इस दुनिया में, मगर आप लास्ट में जब नहीं मानोगे ना, आप सत्यानाश कर लोगे खुद का, आपका ब्रेन पूरा शरीर एकदम खत्म हो जाएगा, तो प्रकृति वही करेगी, आपको सारे फल की तरह झोले से निकालेगी इस दुनिया से और फेंक देगी। तो कैसे आपको फेंकेगी, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपका बीमारी से मृत्यु हो जाए, या फिर कोई एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, या फिर कोई आपका मतलब ऐसे होता है ना कि आपको किसी तरह से मरना होगा, इस दुनिया से जाना होगा, प्रकृति झोले से निकाल के सरे फल की तरह फेंक देगी आपको, मतलब इस दुनिया से निकाल के सरे फल की तरह फेंक देगी। आपका एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या फिर किसी भी कारण से आप मर जाओगे। और स्किन पे थोड़ा बहुत चमक की कमी मुझे लग रहा था, फेस डल जैसा थोड़ा बहुत फील हो रहा था, और स्किन पे चमक की कमी लग रही थी। फोन देखने से नुकसान होता है मेरे भाई, नुकसान होता है फोन देखने से। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया कि बहुत लोग भाई बोल रहे थे ना कि मैं मास्टरबेट नहीं करूँ, रिलैप्स नहीं करूँगा, बट यार फोन देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फोन देखूंगा। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट था मेरे भाई, राधा नाम जाप करो, राधा नाम, मुझे लगता है कि राधा नाम नहीं, मुझे पता है उतना ऐसा हो नहीं कि यार मैंने इतना फोन देखा और मेरा रिलैप्स ना हुआ हो, ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। मैं जब भी फोन देख लूँ ना, तो जब तक रिलैप्स नहीं कर देता तब तक देखता ही रहूँगा, स्क्रॉल करता ही रहूँगा। मतलब वही ना कि बच रहे हैं, देख रहे हैं, बच रहे हैं, मतलब कब तक बचोगे फोन देखते हुए, रिलैप्स करके ही मानोगे। मगर कल का शायद मुझे लगता है कि पहला ऐसा दिन था ना कि इतना ज़्यादा देर फोन देखने के बाद भी मैं बच गया। तो ये राधा नाम का चमत्कार है, और मेरे बुद्धि जो अंदर राधा नाम से जागृत हो रही है ना, कि तूने इतना दिन किया, तुझे क्या मिला इससे, और फिर उसी गंदगी में जा रहा है, और बाल झड़ने लगेंगे तेरे। मतलब जब आप फोन देखते हो ना तो रिलैप्स होने वाला होता है, तो आपकी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। मगर मैं फोन देख रहा था फिर भी मेरा पर्दा खुला हुआ था, कि सोच रहा था कि मेरा बाल झड़ जाएगा, बदसूरत चेहरा हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, स्किन सिकुड़ जाएगा, मतलब बहुत सारा नुकसान होगा, प्रकृति का नुकसान होगा, ऐसा वैसा।
तो ऐसे करके मैं रहा था उस समय भी जब रहा था, और किसी तरह से मैंने निकल के और हटाया, सब कुछ कट किया और नहा धोआ के एकदम से जाके ठंडा तेल लगाया हिमगंगे और जाके सो गया छत पे, और खाना भी नहीं खाया यार। मतलब वही था, प्रकृति का नुकसान, तो थोड़ा बहुत उलट फुलट हो गया था झगड़ा लड़ाई से, तो सो गया जाके। और हाँ यार, फ़ोन देख रहा था, जब मैंने अपने लिंक को हाथ लगा दिया होता ना तो फिर मुझे रिलैप्स करना ही पड़ता, क्योंकि जब आप फ़ोन देखते हो तो आपका हाथ बार बार आपके लिंक की ओर जाता है। बट मैंने कंट्रोल किया खुद को, लिंक पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि लिंक पे हाथ लगा दोगे, थोड़ा बहुत हिला लोगे, फिर आपका नुकसान, मतलब आप कर ही दो तो उससे अच्छा है कि आपने फ़ोन देख लिया और हिला दिया उसको और फिर निकलने वाला है तो छोड़ दिया, उससे अच्छा कर ही दो। या फिर फ़ोन देख रहे हो तो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो और फिर लिंक को हाथ बिल्कुल भी मत लगाओ। तो मैंने बिल्कुल भी छुआ हुआ कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत चिपचिपा पानी निकला था, 2-4 बूंद से निकला था, और फिर मैंने जल्दी से उसको कट किया, हटा दिया। ठीक है, तो ये उनके लिए था ना यार, जो बोलते हैं कि फ़ोन देख सकते हैं और मास्टरबेट नहीं करेंगे। यार नुकसान है, दोनों को कट करो, वेट करो, हटाओ। और आज के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, एक्सपेरिमेंट गया बाहर में, अब बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ये बस एक्सपेरिमेंट था, जो कुछ लोग बहुत बोल रहे थे ना कि यार मैं देख सकता हूँ बट करूँगा नहीं, ये उनके लिए था। और मैं भाई लास्ट में यही बोलूँगा कि स्वामी शिवानंद का बुक का जो ऑडियो है उसको मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ उसका लिंक, और जाके मेरे भाई ईयरफोन लगा के अच्छे से समझो उसमें क्या क्या बोला जा रहा है। बहुत मस्त बुक है यार, बहुत मस्त बुक है। ठीक है, और जो भाई अभी तक इस ऑडियो को सुने हैं कमेंट में बता दें। तो ओके, मिलते हैं कल के ऑडियो में।